प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्हें रात को नींद नहीं आती, उन्हें अच्छी नींद नहीं आती है। और इसके अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो किसी विषय के लिए चिंतित हो सकता है वो किसी विषय के लिए परेशान हो सकता है कोई उनके जीवन में ऐसा कारण हो जिसे सोच सोच कर वो परेशान हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई शारीरिक बीमारी उनके अंदर हो, या फिर हो सकता है कुछ मानसिक रूप से उनके अंदर कुछ बातें चल रही हो जिसके कारण से वे अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस वचन को आप मेडिटेट करें, इस वचन को आप बोले तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। परमेश्वर आपको बहुत अच्छी नींद देगा। हम लोग देखते हैं प्रेरितों की किताब उसके 12 अध्याय में पतरस को जेल में बंद कर दिया गया है। उसके हाथ पैरों में बेड़ियां बांधी गई हैं और सैनिक उसके दोनों तरफ खड़े हो रखे हैं। और हो सकता है उससे पहले उसे पीटा भी गया हो, उसे मारा गया हो। और लिखा है कि पतरस जेल में सो रहा है। इतनी मुसीबत के बाद, इतनी पीड़ा के बाद, इतने बड़े संकट के बाद उसे नींद आ रखी है और बहुत अच्छी नींद आ रखी है। यदि आप और मैं ऐसे संकट में हो तो हमें पूरी रात नींद नहीं आएगी। ऐसी मुसीबत यदि किसी के जीवन में हो, ऐसी परेशानी यदि किसी के जीवन में हो तो उसे रात भर नींद नहीं आएगी। लेकिन यहां पर हम पतरस के जीवन में देखते हैं कि उसे बहुत अच्छी नींद आ रखी है। इतनी अच्छी नींद आ रखी है कि स्वर्गदूत उतरकर उसके पास आया, स्वर्गदूत ने उसे हिलाया, लेकिन उसे तब भी पता नहीं चल रहा। वो सोच रहा है कि मैं सपना देख रहा हूं, वो सोच रहा है मैं दर्शन देख रहा हूं। उसकी बेड़ियां खुल गई लेकिन उसे पता नहीं चला। इतनी गहरी, इतनी अच्छी, इतनी सुंदर नींद में पतरस है। उसकी नींद कब खुली? जब वो जेल से बाहर था। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसी आनंददायक नींद प्रभु आपको देगा। यहां पर हम देखते हैं कि पतरस सोया हुआ है। अच्छी नींद परमेश्वर ने उसे दी है। इस संकट के बावजूद परमेश्वर ने उसे अच्छी नींद दे रखी। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 4 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। इसीलिए बाइबल कहती है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, ताकि आप और मैं एक अच्छी नींद को ले सके। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शांति से सो जाऊंगा। मैं कोई भी बात अपने मन में नहीं सोचूंगा। मैं किसी संकट से, किसी परेशानी से नहीं डरूंगा, बल्कि मैं अपने मन को मैं शांत करके लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। क्योंकि परमेश्वर ही है जो मेरे चारों ओर एक आग की सी शहर बनाए मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। परमेश्वर ही है जो मेरे लिए प्रबंध करता है। परमेश्वर ही है जो मेरे लिए उपायों को करता है। परमेश्वर ही है जो मेरी ओर से लड़ता है। वही है जो मुझे अच्छी नींद देता है। यही वचन आपको भी मेडिटेट करना है कि परमेश्वर मुझे अच्छी नींद देगा, परमेश्वर मुझे शांति से सुला देगा और परमेश्वर आपको एक अच्छी नींद देगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी कारण क्यों ना हो नींद ना आने का, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको शांति से बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में, एक बार यीशु मसीह नाव पर बैठे हैं और वो पिछले भाग में सो रहे हैं। और जानते हैं क्या हो रहा है? झील में बहुत बड़ा तूफान आ गया, यहां तक कि नाव डगमगाने लगी, यहां तक कि चलों ने पूरी कोशिश कर ली बचने की, लेकिन जब उन्हें लगा कि नामुमकिन है अब बचना, तब उनमें से कोई यीशु के पास गया, यीशु को जगा रहा है। यीशु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम मरे जाते हैं। और तब यीशु मसीह उठते हैं। उस तूफान में जब नाव डगमगा रही है, यहां पर यीशु मसीह आनंद से, शांति से सोए हुए हैं। उन्हें अच्छी नींद आ रखी है। कारण क्या है? क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पे है। पतरस का भरोसा परमेश्वर पे है कि परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा करेंगे। परमेश्वर मेरी नाव को डूबने नहीं देंगे। परमेश्वर, चाहे मैं जेल में भी हूं, परमेश्वर मेरे साथ में है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है।
आज क्यों नींद नहीं आ रही? क्योंकि हमारा भरोसा खुद पर है। हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हम चिंतित हो रहे हैं, हम कुछ बातों पर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इसलिए। लेकिन जिसका भरोसा परमेश्वर पे है वो निश्चिंत सोएगा और परमेश्वर उसे अच्छी नींद देगा, क्योंकि उसने अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे रखा हुआ है, अपना बोझ उसने परमेश्वर पे डाला हुआ है। प्रभु अब तू संभाल, मुझे अच्छी नींद दे। और जब आपका भरोसा परमेश्वर पे होगा तो निश्चय प्रभु आपको एक अच्छी नींद देगा। तो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखिए, चाहे वो कोई भी कारण क्यों ना हो, उसे परमेश्वर पर छोड़ दे और अपने आप शांति से इन वचनों पर मनन करते हुए शांति से लेट जाएं। प्रभु आपको अच्छी नींद देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।